किसी के ऑरा को देखकर आप जो जान सकते हैं उसकी संभावनाएं अनंत हैं। और अपने स्वयं के ऑरा को पढ़ना और संरक्षित करना सीखना आपके शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण होता है। आपको ऑरा पढ़ने के लिए मिस्टिक होना आवश्यक नहीं है। वास्तव में यह आमतौर से माना जाता है कि हम सभी में औरिक दृष्टि, ऑरा पढ़ने की क्षमता होती है और बचपन में हम उसे आसानी से देख सकते थे। हालांकि सामान्य रूप से ऑरा को एक व्यक्ति के चारों ओर उपस्थित विशिष्ट वायुमंडल माना जाता है। आपको यह महसूस करना होगा कि ऑरा उससे अधिक विशिष्ट होता है। कुछ लोग मानते हैं कि यह कंपनों के कारण होता है, इलेक्ट्रोफोटोनिक कंपन जो बाहरी उत्तेजना के किसी प्रकार के जवाब में पैदा होते हैं। ऑरा के बारे में महत्वपूर्ण यह है कि इसमें व्यक्ति के सार के बारे में या वस्तु जिससे वह चारों ओर से घिरा हुआ है के बारे में जानकारी शामिल होती है। विज्ञान समझें, इंसानों के चारों ओर ऑरा आंशिक रूप से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से बनते हैं जो माइक्रोवेव और इंफ्रारेड रेडिएशन लो फ्रीक्वेंसी के अंत से यूवी लाइट हाई फ्रीक्वेंसी तक फैलता है। यूवी प्रकाश हमारी चेतन गतिविधि, सोच, रचनात्मकता, इरादों, हास्यवृत्ति और भावनाओं से अधिक संबंधित है और यह वह हिस्सा है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। ऑरा की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा शरीर को अंडाकार आकार के क्षेत्र में घेरती है। यह ऑरिक एग शरीर से लगभग 2-3 फीट 0.6-0.9 m सभी तरफ से निकलता है। यह सिर के ऊपर और पैर के नीचे जमीन पर फैला होता है। 2. ऑरा में 7 स्तर होते हैं जिन्हें परतें या ऑरिक बॉडीज भी कहा जाता है और ये शरीर के 7 चक्रों से मेल खाते हैं। प्रत्येक स्तर की अपनी अनूठी आवृत्ति होती है जो इसके आसपास के अन्य स्तरों से संबंधित और इससे प्रभावित होती है। परिणामस्वरूप, यदि एक स्तर असंतुलित होता है तो यह अन्य स्तरों में असंतुलन का कारण बन सकता है। इस स्तर पर आपको सरल शारीरिक आराम, खुशी और स्वास्थ्य की आवश्यकता होती है। आकाशीय स्तर एथेरिक लेवल, इस स्तर पर आपको आत्मस्वीकृति और आत्म प्रेम की आवश्यकता है। महत्वपूर्ण स्तर वाइटल लेवल, इस स्तर पर आप परिस्थितियों को एक स्पष्ट, रैखिक, तर्कसंगत रूप से समझना चाहते हैं। एस्ट्रल लेवल इस स्तर पर आप दोस्तों और परिवार से परस्पर प्यार से बातचीत चाहते हैं। कम मानसिक स्तर लोअर मेंटल लेवल, इस स्तर पर आपको अपनी दिव्य इच्छा के साथ अलाइनमेंट की आवश्यकता होती है और सत्य बोलने और अनुपालन करने की प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। उच्च मानसिक स्तर हायर मेंटल लेवल, इस स्तर पर आपके पास दिव्य प्रेम और परमानंद होना चाहिए। आध्यात्मिक अंतर्ज्ञानी स्तर स्पिरिचुअल इंट्यूटिव लेवल, इस स्तर पर आपको दिव्य मानस से संबंध और अधिक सार्वभौमिक पैटर्न को समझने की आवश्यकता है। ऑरा देखने के लाभों की कद्र करें। किसी के ऑरा को देखना सीख लेने से आप उस व्यक्ति और उसके चरित्र के बारे में बहुत कुछ बता सकता है। अपने स्वयं के ऑरा को देखना सीखने से आपको ऐसे बदलाव करने के लिए प्रेरणा मिल सकती है जो आपके द्वारा विकिरण किए गए संकेतों को और भी बेहतर बनाए। झूठे को पकड़े। ऑरा को झुठलाया नहीं जा सकता है। अगर कोई आपके साथ बेईमानी रहा है तो उसके विचारों को ऑरा के माध्यम से सुनकर आप उसे पहचान सकेंगे। किसी की प्रकृति के संकेत प्राप्त करें। उज्ज्वल, साफ ऑरा इंगित करता है कि व्यक्ति अच्छा और आध्यात्मिक रूप से उन्नत है। वहीं ग्रे या अंधेरा ऑरा किसी के अस्पष्ट इरादे का खुलासा करता है। कोई भी जो खुद को आध्यात्मिक शिक्षक, मास्टर, गुरु या अन्य आध्यात्मिक नेता या मार्गदर्शक के रूप में प्रस्तुत करता है, उसके सिर के चारों ओर एक स्पष्ट रूप से परिभाषित पीला सुनहरा प्रभामंडल होना चाहिए। बीमारियों का निदान करें। किसी भी शारीरिक लक्षण की उपस्थिति के बिना पहले ऑरा को पढ़ने से आपको शरीर में किसी समस्या का पता चल सकता है। व्यक्तिगत विकास में वृद्धि करें। ऑरा पढ़ना आपकी चेतना, आध्यात्मिक विकास में सहायता और प्राकृतिक दुनिया के बारे में जागरूकता को मजबूत कर सकता है। ऑरा के रंगों और उनके अर्थों को जानें। ऑरा रंगों की एक विस्तृत श्रृंखला होती है जो व्यक्ति के चारों ओर वस्तु या वस्तु के बारे में एक संदेश देती है। हालांकि कई रूपांतर होते हैं जिनमें से प्रत्येक एक विशिष्ट संदेश देता है। मूल रंग ये होते हैं। लाल रंग दिल, सर्कुलेशन और भौतिक शरीर से संबद्ध होता है। सकारात्मक प्रकाश में देखा जाए, यह एक स्वस्थ स्वाभिमान को इंगित कर सकता है,
नकारात्मक पक्ष पर यह क्रोध, चिंता या क्षमा न करने वाली प्रकृति को दर्शाता है। नारंगी। नारंगी प्रजनन अंगों और भावनाओं से संबंधित है। सकारात्मक रूप से देखने पर यह ऊर्जा और सहनशक्ति, रचनात्मकता, उत्पादकता, साहसिकता, हिम्मत या बाहर जाने वाली सामाजिक प्रकृति का इशारा करता है। नकारात्मक रूप से देखने पर यह भूख और व्यसन से संबंधित वर्तमान तनाव को दर्शाता है। पीला। पीला रंग स्प्लीन और जीवन ऊर्जा से संबंधित है। यह जागृति, प्रेरणा, बुद्धि और क्रिया साझा करने, रचनात्मकता, शौखी, आशावाद और एक आसान प्रकृति का रंग है। हालांकि एक चमकदार पीला नियंत्रण, प्रतिष्ठा, सम्मान या शक्ति खोने का डर इंगित कर सकता है। हरा। हरा रंग दिल और फेफड़ों से संबंधित है। जब ऑरा में इसे देखा जाता है तब यह आमतौर पर विकास और संतुलन का प्रतिनिधित्व करता है। अक्सर बिना जाने अन्य लोगों की ऊर्जा और रक्षा और उसे शक्तिशाली बनाने के लिए नकारात्मक होती है। खड़ा करें हमारे ऑरा को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। काटना और दिव्य हस्तक्षेप से शरीर से दो ऐसा अनुभव हो की ऊर्जा उपचार का प्रयास करें और यह हल्का स्पर्श चिकित्सा की खोदिल या अवरुद्ध ची को हटाने के बजाय वह जानकारी ले रहे हैं उस व्यक्ति के आसपास बिंदु पर यह अनुभव करने का प्रयास करें जहां काम करने की बात करने के रूप में कार्य करता है। जब आप घर जाते हैं रंग क्षेत्र में करता है, आप स्वयं से आगे और आप इस क्षेत्र का वर्णन करने के लिए किस रंग का अक्षमता को इस तरह की स्थिति संकेत करना है। जब आप रंग की पहचान और साफ करना चाहिए, रस्सी से हिलने डुलने के लिए कह सकते हैं। अदृश्य ऊर्जा संतुलन से शुरू होकर समय पर इसे वस्तु करना और यदि नकारात्मक ऊर्जा को हटाना क्षेत्रों में अलग रंग तारों को कभी नहीं अलग किया जा सकता है। धोखा और राशियों को रोकने के लिए शरीर के विभिन्न क्षेत्रों में क्या हो रहा है निर्भर करता है। रोशनी से लगाया गया नकारात्मक तलवारों को हटाने के लिए कुछ मिनट तलवार का अभ्यास करें और स्वयं को आराम से बचाएं। तीव्र चमकना शानदार इस कौशल को एक अलग गति से विकसित करता है। प्रकाश को अपने शरीर और अपने और तो जमुलाए उन्हें कैसा लगता है समय के लिए हमेशा छलक रखे रखें, लेकिन हस्तक्षेप करने कुछ अनुमति से उन्हें आमंत्रित किया जाना और अधिक मजबूत प्रकाश अधिक बड़ा और काटने के लिए आर्किंजल माइकल से कहें सुरक्षात्मक कंबल से रूपा संगीत बजाएं और ऊर्जा से रखने के लिए और प्रकाश से बचाने और उसकी रक्षा करने की चक्रों को साफ करने के लिए समय बैठे सफाई और उपचार प्रक्रिया चल रही है। कुछ करने से शुरू को मजबूत होता देखना शुरू करने का ऊर्जा स्वच्छ उपाय है। लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने का मतलब थोड़ी देर के लिए इसी भावना पर चिंतन करें। कैसा महसूस करते हैं जब माने कि आरामदायक महसूस करते हैं कर सकते हैं। कल्पना करें और फिर आपके शरीर में संवेदनाओं स्पर्श करें जो आप उन्हें रगड़े सुरक्षा देगी दूसरे के खिलाफ दबाएं। स्वयं से पूछें कि व्यक्ति के आसपास होने से आपको कैसा लगता है और जब एक उंगली दूसरे के साथ चिपक जाती है तो ऊर्जा उंगलियों के बीच लटक जाएगी। इस व्यक्ति के साथ आप किस रंग को संलग्न करें बीच के क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करें क्योंकि जैसे ही आप एक क्षमता को बजाया जाता है ऑरा को समझना थोड़ी देर के बाद आसान हो जाएगा। बीच की जगह के 1-2 इंच 1.3 सेंटीमीटर दृष्टि हमारे बारे में केंद्रीय भाग से कम क्षतिग्रस्त होता है और इसमें अधिक बीच की जगह पर ध्यान केंद्रित करें और देखें कि क्या इसके अलावा अंगुलियों के बीच हमने वर्षों से कुछ तरीकों से उपयोग करने के लिए अपनी केंद्रीय दृष्टि को प्रशिक्षित किया है। इसलिए अब प्रशिक्षण से के इस नए तरीके में इस्तेमाल करना मुश्किल हो सकता हो जाएगा। एक साधारण अभ्यास जो आप कर सकते हैं अपने हाथों से दोहराएं 60 सेकंड के लिए एक स्थान पर ध्यान केंद्रित करना देखने के लिए अलग कर दें। प्रकाश के लिए आपकी संवेदनशीलता को बढ़ाएगा। अपनी आंखों को तनाव रंगों से लय मिलाइए, चमकदार करें, प्राथमिक रंगों के साथ सीखना और ध्यान केंद्रित देखने की क्षमता विकसित करने में लोगों के औराज को देखते समय स्पष्ट न दिखने पर लाल पेपर में एक पुस्तक को कवर करें। सोचेंगे कि अपने से को घूर रहे हैं। एक टेबल पर सीधा खड़ा करें। सुनिश्चित करें कि पुस्तक के पीछे की दीवार सफेद या तटस्थ है और कमरे में प्रकाश कोमल होता है लेकिन धुंधला नहीं। अपनी आंखें बंद करें, कुछ गहरी सांस लें, आराम करें और फिर अपनी आंखें खोलें और पुस्तक को देखें। पुस्तक पर ध्यान केंद्रित न करें, इसके बजाय थोड़ा बगल में देखें और इसे छोड़ दें। थोड़ी देर के बाद आप किताब से आने वाले एक पीले संकीर्ण ऑरा को देखेंगे जो आपके मुलायम फोकस को पकड़ते हुए चमकदार पीले या हरे रंग में बदल जाएगा। 7. जब आप एक पुस्तक को देखने में सहज महसूस करने लगें तो विभिन्न रंगीन कागजों से कई पुस्तकों को कवर करने और उन्हें देखने का प्रयास करें। जैसे ही आप रंग देखने में बेहतर हो जाते हैं, पौधों, जानवरों और फिर लोगों का उपयोग करके अपना रास्ता बनाते हैं।
इस अभ्यास के दौरान सामान्य रूप से और जल्दी से पलक झपकना ठीक है। जब आप इसे करते हैं तो ऑरा 1 सेकंड के लिए गायब हो सकता है, लेकिन यदि आप सहज रहते हैं और अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो यह जल्दी फिर से दिखाई देगा। अपनी आंखों को स्थिर, अनफोकस बनाए रखने का अभ्यास करते रहें। अपनी आंखों को तनाव न दें या अपनी आंखों या माथे को तना न रखें।